दर्शकों, दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर कौन है? जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। वो है हमारे भगवान श्री कृष्ण। महाभारत के युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण आज की तारीख से न जाने कितने ही युगों पहले एक ऐसा ज्ञान दिया था जो आज 21वीं सदी की दुनिया के लोगों की जीवन शैली पर एकदम सटीक बैठता है। और ये जान करके बड़े बड़े लोग और रिसर्च करने वाले हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। भगवत गीता और भगवत गीता के ज्ञान पर असंख्य लोगों ने काम किया है। जाने कितनी ही गीता आपने सुनी ही होगी। क्या विशेष है इस गीता में? गीता में अगर कुछ विशेष है तो वो है भगवान श्री कृष्ण। हमारे चैनल के माध्यम से यह हमारा खास प्रयास है कि हमारे आज के ज़माने में ये ग्रंथ हमें रास्ता दिखाए, आसानी से गीता और उसके सार को हम सब समझ पाए और अपने जीवन में आई हुई किसी भी समस्या के समाधान के लिए इसे हम उपयोग कर पाए। इस वीडियो में भगवत गीता के 18 अध्यायों और 700 श्लोकों को आज की पीढ़ियों के प्रत्येक मनुष्य के लिए, चाहे वो कोई भी हो, उसके जीवन में, उसके रिश्ते में और करियर में उसके प्रत्येक समस्याओं का समाधान करने के लिए कैसे श्रीमद् भगवत गीता का उपयोग किया जा सकता है, ये बताया गया है। वैसे तो गीता के बारे में बहुत कुछ कहा गया है और सुना भी गया है। शायद ही ऐसा कोई धर्म ग्रंथ होगा जिस पर इतना लिखा गया हो, वो भी अलग अलग भाषाओं में। ऐसा क्या खास है गीता में कि समय समय पर ये और भी आवश्यक और मार्गदर्शक होती जा रही है। एकदम साधारण भाषा में कहें तो भगवत गीता हम सभी के प्रश्नों का एक उत्तर है। गीता उत्तर है दुनिया के हर एक प्रश्न का। जीवन से जुड़ा ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका उत्तर श्री कृष्ण ने भगवत गीता में ना दी हो। हमारे मन मस्तिष्क में कोई भी शंका, परेशानी, चिंता, किसी भी तरह का आवेग और किसी भी तरह की दुविधा हो, दुनिया का हर धर्म संकट, हर समस्या का उत्तर है श्रीमद् भगवत गीता। भगवत गीता में 18 अध्याय है और हर अध्याय में वेदों और उपनिषदों का सार है। अगर भगवत गीता को जानना है, उसे समझना है, तो अपने आप को अर्जुन समझिए, क्योंकि अर्जुन की हर शंका, उसका हर डर, हर समस्या वैसे देखा जाए तो हमारी ही परेशानी है और हर परेशानी का हल बता रहे हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को सिर्फ अर्जुन का सारथी मत मानिएगा, आप उन्हें अपने जीवन का सारथी मानिएगा। उनके कहे अनुसार अगर हम और आप चलेंगे तो हम दावे के साथ कहते हैं कि हम सारी परेशानियों को आसानी से पार कर जाएंगे। श्रीमद् भगवत गीता सिर्फ एक किताब या धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि इसमें वो ज्ञान है जो इस पृथ्वी पर जीवन जीने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयोगी है। ये गीता हमें सिखाती है कि इस दुनिया में सपने कैसे पूरे किए जा सकते हैं, हमारी व्यक्तित्व कैसे बनती है और कैसे पॉजिटिव एनर्जी बनाई जा सकती है, खुशी क्या होती है, बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान कैसे ढूंढा जा सकता है, जीवन के कई महत्वपूर्ण निर्णय कैसे लिए जा सकते हैं, कोई रिश्ता टूटने के सदमे से कैसे निकला जा सकता है, मानसिक रूप से अपने आप को कैसे स्थिर बनाया जा सकता है, और भी ना जाने बहुत कुछ। भगवत गीता हमें जीवन जीने का सही तरीका बताती है, हमें ये जानने में मदद करती है कि मरने के बाद हमारे साथ क्या होता है, और ये भी बताती है कि ब्रह्मांड कैसे बना है और भगवान के अस्तित्व के बारे में जानते हैं। हमें ये भी पता चलता है कि क्या हम पुनर्जन्म लेते हैं, क्या ये जीवन सच में है या कोई भ्रम है। हमें अकेले काम करते समय मोटिवेशन की कमी महसूस होती है। ये वीडियो हमें ये सिखाएगा कि हमेशा मोटिवेटेड कैसे रहते हैं और हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें क्या सटीक कदम उठाने चाहिए। दर्शकों, यहाँ पूरे 18 अध्यायों को शामिल किया गया है और हर एक अध्याय की शुरुआत से पहले हम आपको बताएंगे कि उससे आपको
क्या सीखने को मिलेगा। फिर उस अध्याय को बहुत ही आसान भाषा में आपके लिए आपको समझाया जाएगा और उसके बाद उससे होने वाले हमारे जीवन में सभी अच्छे परिणामों के बारे में आपको बताएंगे। इसलिए भगवत गीता के इन सभी सारों को हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। दर्शकों, इस सफ़र में चलने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिख दीजिए। इस वीडियो के पहले पार्ट में हमने भगवत गीता के अध्याय 1, अध्याय 2 और अध्याय 3 को आपके लिए सरल भाषा में वर्णन किया है और इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिल रहा है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको इस सफ़र में ले चलते हैं और जहां हम समझेंगे कि आखिरकार भगवान ने क्यों अपना ज्ञान देने का निश्चय किया था। हमारी विनती है कि आप पहले इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट को ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो भगवत गीता के अगले अध्याय को आप समझ नहीं पाएंगे। तो इसी के साथ चलते हैं महाभारत के युद्ध की तरफ। अगला अध्याय है ज्ञान कर्म संन्यास योग, यानी सगुण भगवान का प्रभाव और कर्म योग का विषय। भगवत गीता के चौथे अध्याय से हमें ये ज्ञात होता है भगवान कब और किस रूप में इस पृथ्वी पर आते हैं और यहाँ तक कि गुरु से ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है और किसी भी मनुष्य के लिए ज्ञान क्यों सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, मैंने इस महान गीता ज्ञान को बहुत पहले बताया था, लेकिन समय के साथ वो ज्ञान समाप्त हो गया है। इस पर अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, कृपया बताइए कृष्णा, आप तो वर्तमान काल में हैं, तो आप बहुत पहले के समय में ऐसा कैसे कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, तुझे ये नहीं पता कि तेरे और मेरे कितने जन्म हो चुके हैं। जब इस संसार में धर्म का अस्तित्व संकट में होता है, तब मानव रूप में अधर्म का नाश करने के लिए इस धरती पर आता हूँ और कर्म करके अपने शरीर को यही छोड़कर वापस चला जाता हूँ। जैसे कोई शिष्य मुझे अधिक प्यार करता है, उसी तरह से मैं भी अपने शिष्यों से उसी तरह प्यार करता हूँ। हालांकि मैंने इस संसार को बनाया है, लेकिन मैं ये नहीं सोचता कि ये मेरे द्वारा बनाया गया है। इसलिए मनुष्य को कर्म करते समय ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये मैं कर रहा हूँ। वो मनुष्य जो किसी कर्म के फल और सुख दुख के परे होकर कर्म करता है, वही सबसे बड़ा है। जिसके पास अपने शरीर पर कोई अहंकार नहीं होता, वो अपने इंद्रियों को नियंत्रित करता है और वही व्यक्ति सबसे श्रेष्ठ होता है। और अर्जुन, जो इस भूमि पर खुश नहीं रह सकता, वो कहीं पे भी खुश नहीं रह सकता। इसलिए किसी मनुष्य को अपने गुरु को पहचान कर अपने इंद्रियों को नियंत्रित करके अपना लोभ छोड़कर उनकी सेवा करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि वो उनसे वो ज्ञान सीख सके जिससे कि बड़े से बड़े पापी भी मेरे शरण में आए। जिस प्रकार आग सूखी हुई लकड़ी को जला देती है, उसी तरह गुरु से प्राप्त किया गया ज्ञान अज्ञानता को दूर कर देता है। हमेशा कर्म करने वाला और हमेशा मुझ में श्रद्धा रखने वाला ही मुझे प्राप्त कर सकता है। इसलिए जिसने कर्म योग के माध्यम से सभी कर्मों को और अपने आप को परमात्मा के लिए समर्पित कर दिया है, उस मनुष्य को उसके कर्मों के बंधन में कभी भी नहीं बांधा जा सकता। इसलिए हे अर्जुन, तुम भी मेरे दिए हुए ज्ञान को समझो कि कर्म नहीं बल्कि मैं कर रहा हूँ। दर्शकों, इस चौथे अध्याय में स्पष्ट रूप से कहा गया है, जब भी मानवता का नाश होता है तो नेगेटिव ऊर्जा लोगों में अत्यधिक होती है। तब भगवान किसी भी रूप में आकर धर्म को पुनः स्थापित करते हैं। इसमें ये भी बताया गया है कि अगर किसी से आपको कुछ सीखना है तो सबसे पहले आपके मन में उसके प्रति सम्मान होना चाहिए, कोई लालच नहीं होना चाहिए और बुरी भावना भी नहीं होनी चाहिए। और ये ज्ञान प्राप्त करना और सीखना हमारे लिए क्यों आवश्यक है और इसका कारण क्या है। हम अगर किसी क्षेत्र में हैं तो स्वाभाविक रूप से बताया जा सकता है कि हमें उस क्षेत्र के गुरु से ज्ञान प्राप्त करना होगा, और ज्ञान वो तरीका है जिससे इस जीवन में अपने लक्ष्य से और उस जीवन में
आपके परमात्मा से मिल सकता है। अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। भगवत गीता के 5वें अध्याय में कर्म संन्यासियों का वर्णन किया गया है और हम जानेंगे कि अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है और कैसे हमारे शरीर ने हमें आलस्य में बांधने की कोशिश की। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, मैं अभी भी ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेरे लिए कर्म अच्छा है या कर्मों से संन्यास। तो श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, संन्यास और कर्म वे दो अलग अलग मार्ग हो सकते हैं, लेकिन दोनों का ही लक्ष्य तो समान है और वो है परमात्मा। जो व्यक्ति अपने मन को भटकने नहीं देता, जो कर्म करके भी यही समझता है कि कर्म उसने नहीं किया है बल्कि ये तो परमात्मा ने किया है, और जो सभी जीवों को उसी परमात्मा का हिस्सा मानता है, वो मनुष्य मरने के बाद परमात्मा में ही समा जाता है। महान व्यक्ति अपने प्रत्येक कार्यों को, अपने विचारों को स्पष्ट करने और दूसरों के हित के लिए ही करते हैं। परमात्मा कभी भी मनुष्य को बुरे काम करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता, बल्कि लोग खुद ही अपने क्रोध और मोह में आकर बुरे कार्य करता है और फिर उसी प्रकार से उनके फल सुनिश्चित हो जाते हैं। मैं तो बस उनका प्रतिफल उन्हीं को वापस देता हूँ। तुम अपने शरीर को चाहे कितना ही आनंदित कर दो, इसकी इच्छाएं तब भी पूर्ण नहीं होती। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हारे जैसे बुद्धिमान व्यक्ति को शरीर की इच्छाओं में मन नहीं लगाना चाहिए। इस संसार का असली मूल्य होता है वो जिसने अपने शरीर का नाश होने से पहले अपने क्रोध का नाश कर लिया हो, जिसका मन किसी भी कार्य में नहीं बनता और जो अपने भटकते हुए मन को एक जगह केंद्रित करके परमात्मा को याद करता है। वही व्यक्ति सुखी भी है और परमेश्वर सहित सभी को प्रिय भी है। इसलिए हे अर्जुन, ये इंद्रियां, मन, बुद्धि, इच्छा, आशा, डर और क्रोध ही तेरे शत्रु हैं। इन्हें छोड़ दो। दर्शकों, हमारी बॉडी अर्थात हमारी शरीर हमेशा आराम से रहना चाहता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इसमें आत्मा नहीं होती तो क्या होता? हम अक्सर अपने शरीर को ही अपनी पहचान मान लेते हैं। हम कहते हैं कि ये मेरी आंखें हैं, ये मेरे हाथ हैं, और जब हमारा शरीर हमें आराम करने के लिए बोलता है तो हम सो जाते हैं। लेकिन क्या आप ये सोच सकते हैं, शरीर आपकी बुद्धि पर भारी हो गई है, इसलिए आपको ये समझना होगा कि आप एक आत्मा है और आपको अपनी बुद्धि से अपने शरीर को चलाना होगा। दर्शकों, जो रास्ते भगवत गीता में दिखाए जा रहे हैं वे मानव को परमात्मा से मिला देते हैं। अगर आप इन सभी बातों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में एक कदम आगे रहेंगे। जैसा कि कहा गया है कि भगवान की प्राप्ति के लिए मन को वश में करना बहुत ही जरूरी है, ठीक उसी तरीके से ही आपको आपके जीवन में भी मंजिल पाने के लिए मन को वश में करना बहुत ही आवश्यक है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 6 आत्म संयम योग। भगवत गीता के 6ठे अध्याय में हम जानेंगे कि एक योगी क्या होता है और योगी कैसे बनते हैं। इसके साथ ही हम ये भी जान लेंगे कि क्या होता है अगर आपने इस जीवन में बहुत मेहनत की लेकिन फिर भी आपका सपना पूरा नहीं हुआ। श्री कृष्ण बोले, केवल अपने सांसारिक कर्मों को त्यागने वाला ही योगी नहीं होता। इसका मतलब है कि योगी वही होता है जो अपने कर्मों को त्याग कर आत्मा की ओर बढ़ता है। उसका मार्ग सफलता की ओर जाता है, चाहे उसे फिर भी कोई मुश्किल का सामना ही करना पड़े। योगी अपने उद्देश्य को हासिल करने में सफल होता है क्योंकि उसका मन परमात्मा की ओर होता है। वो व्यक्ति जो करने योग्य सभी कार्य को पूरी ईमानदारी से निभाता है और उसके फल की प्राप्ति की लालसा नहीं करता, वही असली योगी कहलाता है। जो व्यक्ति अपने मन पर विजय पा लेता है, उसके लिए संसार में और कुछ जीतने की अत्यंत आवश्यकता नहीं होती, और जिसका मन इधर उधर चलता रहता है, उसके लिए संसार में कुछ भी प्राप्त करना सरल नहीं, क्योंकि हमारा प्रिय मन हमारा साथ ही होता है, और अगर हम उसके सेवक बन जाते हैं तो वो भी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है।
जो व्यक्ति अपने मन के और संसार के किसी भी विचार या वस्तु से प्रभावित नहीं होता और जो महात्मा, पापी, जीव, जंतु आदि के प्रति समान दया भाव रखता है, वही योगी की वास्तविक पहचान है। इसलिए हे अर्जुन, जब इस प्रकार का योग भाव आता है तो किसी भी आशा के बिना, किसी भी डर के बिना अपने मन को मित्र बनाकर उसे मेरे ध्यान में समर्पित होना चाहिए। वो योगी उचित आहार और नींद उतना ही लेता है जितना आवश्यक है, जो हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रकार का योगी अपने शब्दों पर सदा स्थिर रहता है, जैसे कि शांत हवा में दीपक की लौ स्थिर होती है। जब जब उसका मन भटके तब उसे वही इच्छा को वश में करके पुनः मन को संयमित करना चाहिए। और जब योगी इस पूरे ध्यान की अवस्था में आ जाता है तो बड़े से बड़ा दुख भी उसको उसके स्थान से नीचे नहीं गिरा सकता। अर्जुन ने कहा, लेकिन हे कृष्ण, ये मन बहुत ही अधीर और चंचल होता है। तो श्री कृष्ण ने जवाब दिया, हाँ, ये सत्य है कि मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन ये भी याद रखो कि बार बार आत्मविश्वास और योग अभ्यास से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। इस तरह से हम अपने मन को वश में करके अपने जीवन को अधिक सफलता की ओर ले जाते हैं। अर्जुन ने पुनः पूछा, हे कृष्ण, अगर कोई योगी इस प्रकार से ध्यान में निश्चित रहकर योग करता है, लेकिन अंत में किसी कारणवश उसका मन भटकने लगे, तो क्या उसका सारा प्रयास व्यर्थ हो जाएगा? श्री कृष्ण बोले, नहीं अर्जुन, निरंतर परमात्मा की दिशा में बढ़ना हर आत्मा का अधिकार है। अगर किसी कारणवश वो योगी ध्यान से भटक जाता है तो भी वो पुण्य पुरुषों के लोक में कई वर्षों तक सुख और आनंद का अनुभव करता है, और वहाँ पर वो ध्यान भ्रष्ट योगी भी सुख में समय बिताने का अवसर प्राप्त करता है। फिर उस योगी की आत्मा जो ध्यान में भ्रष्ट हो गई थी, वो पुनः उसी पुण्य पुरुष के परिवार में जन्म लेती है, और उस तरह से उसकी आत्मा की यात्रा वही से शुरू होती है जहाँ से उसने पिछले जन्म में समाप्ति की थी। इस तरह वो एक नए रूप में और नए जीवन की ओर बढ़ता है, परमात्मा से मिलन के लिए फिर से प्रयास करता है। अर्थात पिछले जीवन में किया गया योग कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए अर्जुन, तुम भी योगी बनो, क्योंकि जो सर्वश्रेष्ठ योगी होता है वो मेरा भी परम प्रिय होता है। दर्शकों, हर व्यक्ति जिसके आंखों में कुछ बड़ा करने का सपना होता है, उसको अर्जुन की तरह ही एक योगी बनना चाहिए। योगी वो व्यक्ति होता है जो पूरी तरह से भावनाओं के साथ होता है, जो न्यूट्रल रूप से दूसरे के विचारों पर ध्यान नहीं देता और हमेशा अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए मेहनत करता है। लेकिन दर्शकों, जीवन का कोई भी पथ किसी के लिए भी पूरी तरह से पूर्ण नहीं होता। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। क्या कोई इंसान उसके सपने पूरा होने से पहले ही मर जाता है तो इसकी मेहनत की कीमत किसी काम की नहीं रहती और अपने सपने केवल सपने ही रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो इसका जवाब इसमें छिपा है। ये एक बहुत ही गुप्त बात है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में समझाया है कि अगर आप मेहनत कर रहे हो और आपने बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया है, फिर भी आपको आपका लक्ष्य नहीं मिल रही है और किसी भी कारणवश आपको असफलता का सामना करना पड़ रहा है, या फिर आप सपनों को पूरा करने के लिए बूढ़े हो जाए, तो इस प्रकार के मरने के बाद भी आपके स्वर्ग में आपके कर्मों का अनुसार आनंद मिलेगा, और जब आपके अच्छे कर्मों का बैलेंस खत्म हो जाएगा तो फिर से धरती पर जन्म लेकर वापस आएंगे, और जन्म भी ऐसे परिस्थिति या घर में होगी जिसमें आपको पिछले जन्म का ज्ञान का स्तर पाने के लिए मेहनत नहीं करनी होगी, वो तो स्वतः आपको मिल जाएगा। आपको फिर उसके बाद के ज्ञान को पाने के लिए एक पुनः पूरी नई जिंदगी मिल गई होती है। दर्शकों, हमारे चैनल पर आप सुन रहे हैं संपूर्ण भगवत गीता।